हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 के 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है और अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो उनको जा करके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमने जैसा कि 6 क्वेश्चन लिया है, इसने कहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अगर एफ ऐसा डिफाइन किया गया है तो आपको इसमें सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को निकालना है, यानी कौन कौन से पॉइंट पर ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट्स आपको पता करना है। चलो शुरू करते हैं। तो एफ एक्स अपने पास क्या दे रखा है, 2x + 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अगर x 2 या 2 से छोटा या 2 के बराबर हो तो एफ एक्स होता है 2x + 3 और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो एफ एक्स होता है 2x - 3। चलो देखते हैं। केस 1 लेता हूँ मैं। यहाँ पर पहले मान लीजिए लेट c कोई एक जनरल पॉइंट है इन रियल नंबर, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने मान लिया। तो अब केस 1, पहला केस मैंने ले लिया जब c जो हो लेस देन 2, क्योंकि यहाँ लेस देन 2 का भी कंडीशन है, ग्रेटर देन 2 का भी कंडीशन है। अभी मैं इक्वल टू पर नहीं आ रहा हूँ। जब c लेस देन 2 है, इस केस में एफ एक्स अपने पास क्या बनेगा, c लेस देन 2 मतलब पॉइंट की वैल्यू लेस देन 2 के लिए ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। नाउ एफ सी यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ सी बनेगा 2c + 3 और लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मतलब 2x + 3। x की जगह c रख दोगे तो बनेगा क्या, 2c + 3। तो हमने क्या देखा कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो बराबर आ रहा है किसके, लिमिट के, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये और इसके बराबर आना ये इस बात का संकेत है कि c जब लेस देन 2 है तो उस जगह पर ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जहाँ पर c क्या है, लेस देन 2। नाउ ग्रेटर देन 2 पर बात करें, केस सेकेंड केस में व्हेन c इज ग्रेटर देन 2, अगर c 2 से बड़ा है उस केस में एफ एक्स क्या बन जाता है, उस केस में देखो ग्रेटर देन 2 ये वाला केस है और इस पर बनता है 2x - 3। अब एफ सी निकाल लीजिए, तो x के प्लेस पर c डालेंगे 2c - 3 एंड लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मतलब 2x - 3 और x के प्लेस पर c लिख देंगे तो बनेगा 2c - 3। तो क्या देखा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इस लिमिट के बराबर आ रही है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एफ सी किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि 2 के दाएं और 2 के बाएं, यानी 2 से कम और 2 से ज़्यादा वाले पॉइंट पर ये हमेशा कंटिन्यूअस आ रहा है। हालांकि इस बात को हम वैसे डायरेक्टली लिख सकते थे। यहाँ पर देखो ये फंक्शन कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है और बहुपद फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नाउ सेकेंड केस की बात करते, ये भी पॉलिनोमियल ही आ रहा था, इस वजह से कहते हैं कि ये भी कंटिन्यूअस है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा ड्रामा की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब मेन बात आती है 2 पर क्या होगा। अगर 2 आ जाए
c इक्वल टू 2 या सिंपली कहें x इक्वल टू 2 हो जाए, उस केस में क्या बनने वाला है। केस थर्ड, अगर हम केस थर्ड ले लें, व्हेन c इक्वल टू 2, c का मतलब x, सीधा कहें x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 हो जाए तो उस केस में क्या बनेगा। तो सबसे पहले निकालिए f2, f2 यानी कि जब x इक्वल टू 2 होता तो इक्वल टू का केस ये वाला है, इसमें fx है 2x प्लस 3, तो x की जगह पर 2 डाल दो, इसमें 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया। इसके बाद निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, f2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा वाला केस कौन सा है, ये वाला। तो x के प्लेस पर आपको 2 माइनस h इसमें रखना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस h प्लस 3, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, h के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 ये 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट के लिए अपने पास क्या बनता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला केस बनता है, इसको रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 2 प्लस h यानी कि ये वाला केस बनेगा, x के प्लेस पर आपको 2 प्लस h रखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस h माइनस 3, यानी कि ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, h की प्लेस पर 0 डाल दीजिए, 0 जैसे ही डालेंगे ये 2h 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। हमने क्या देखा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस है, यानी कि fx जो है ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। और हमें निकालना था कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो fx जो होगा वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेंस x इक्वल टू 2 इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या सिंपली कहते हैं fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 को छोड़कर प्रत्येक पॉइंट पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, now question number 7, fx equal to mod x plus 3 if x is less than or equal to minus 3, fx equal to minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3, 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। यहाँ पर आपको ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो व्हेन x इज लेस देन माइनस 3, अगर x लेस देन माइनस 3 हो तो fx क्या बनेगा, माइनस 3 से लेस देन वाला केस ये है, और fx इस केस में बनेगा मॉड ऑफ x प्लस 3। माइनस 3 से छोटा तो नेगेटिव नंबर ही मिलेगा ना, माइनस 3 से छोटा अगर कोई नंबर लोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, और जब नेगेटिव ही मिलेगा तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी ये क्या बनेगा -x+3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ -x+3 लिख दिया। और इस केस में देखिए f(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है। और जैसा कि पहले बता चुके, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब f(x) कैसा है, कंटिन्यूअस है। फिर देखो, अगर मैं ले लूँ x जो है ग्रेटर देन -3, ऐसे ले लूँ इस केस में, अगर ऐसा केस है तो इसमें f(x) क्या बन रहा है, f(x) इस केस में बन रहा है -2x, और -2x फिर से एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, f(x) इज कंटिन्यूअस। इसके बाद ले लें, अगर x ग्रेटर देन 3 है, इस केस में f(x) क्या बनेगा, ग्रेटर देन 3 का ये केस है, इसमें है 6x+2। 6x+2 ये फिर से एक पॉलिनोमियल ही है, बहुपद है। ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, इस वजह से ये फिर से कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो हमने क्या देखा, जब x लेस देन 3 है, या x -3 और 3 के बीच में है, या फिर x ग्रेटर देन 3 है, प्रत्येक केस में पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस हो जाता है। नाउ अब हम बात करें कि -3 पर क्या होगा और 3 पर क्या होगा। जो मेन पॉइंट है अपने पास, एक है -3 और एक है 3, इस पर क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो एट x = -3, एक्चुअली आपको देखो, जब भी डिसकंटिन्यूटी आपको निकालना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो चेक भी वहीं पर करो जो ऐसे पॉइंट हो जो दोनों में बिलोंग करते हो। जैसे -3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट चेक करना है, एक -3 और 3। इन्हीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता तो हो सकता, बाकी तो ये कंटिन्यूअस है ही। ठीक है, तो देखते हैं एट x = -3 वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, f -3। -3 इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस वजह से f(x) ये चलेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा मॉड ऑफ -3 + 3। इसके अंदर, मॉड के अंदर जब भी नेगेटिव डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। 3 + 3 = 6। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 - h। -3 - h यानी लेस देन -3 से छोटा ये केस है, इसलिए ये चलेगा। x के प्लेस पर ये डाल दो, क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ -3 - h + 3, ऐसे लिख सकते हो इसको। मॉड के अंदर अगर कोई माइनस चीज डालते हो तो प्लस ही बन जाता है, यानी कि अब क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + h + 3। h के प्लेस पर 0 डाल दो, जैसे h के प्लेस पर 0 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा ऐसे, और 3 3 क्या बचेगा, 6। तो ये 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। -3 + h मीन्स ग्रेटर देन -3। -3 में समथिंग प्लस करोगे तो वो -3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये केस आ जाएगा, यानी -2x चलेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, और x के प्लेस पर डालना -3 + h। Now if we put h = 0 then I will get 2 × 3 यानी कि 6। अगेन आपको 6 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में आ गए बराबर।
तीनों का बराबर आपस में होना बताता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 मीन्स f इज कंटिन्यूअस at x equal to -3. Now second point is 3. I have to check the discontinuity at x equal to 3. At x equal to 3. वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगा f3. f इक्वल टू 3 इक्वल का केस ये है इसलिए ये चलेगा। यहाँ x के प्लेस पर 3 डाल दीजिए। 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जो 18 प्लस 2 20। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h। 3 माइनस एच मीन्स लेस देन 3। 3 से कुछ घटाओगे तो उससे छोटा होगा। लेस देन 3 का ये वाला केस है यानी fx ये चलेगा और x के प्लेस पर 3 माइनस एच डाल दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 -2 x के प्लेस पर 3 माइनस एच। नाउ h की जगह 0 डाल दीजिए। 0 डालेंगे तो यहाँ -2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा -6। अब देखिए क्या दिक्कत पड़ गई। ये 20 है और ये -6 है। यहाँ पर f3 जो है नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। आगे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पर ये फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो fx है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और हमें निकालना था कि ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी प्रत्येक जगह पर ये कैसा है कंटिन्यूअस है। यानी आप कह सकते हो कि f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। 3 को छोड़कर प्रत्येक पॉइंट पर ये क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आफ्टर 7 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है fx इक्वल टू mod of x by x when x not equal to 0 and it is 0 when x equal to 0. I have to find all the point of discontinuity यानी किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है यही आपको बताना है। एक्चुअली ये कहलाता है चिन्ह फलन यानी कि साइन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जिसे कहते हैं। तो इसमें चलो चेक करते हैं। पहले तो इसको आप मॉडिफाई करके लिख लो। इसको आप ऐसे लिख लो। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 तो दो केस बनेंगे, या तो x पॉजिटिव हो या तो x नेगेटिव हो। तो यहाँ पर अगर x पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, अगर x पॉजिटिव है 0 से बड़ा है तो उस केस में ये ऊपर प्लस बनेगा। ठीक है, उस केस में ऊपर क्या होगा प्लस होगा। अगर प्लस है और नीचे भी प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा यानी x बाई एक्स बन जाएगा और x बाई एक्स का मतलब 1 हो जाएगा। फिर अगर x लेस देन 0 बन जाता है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ऊपर देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे आपको माइनस लाना पड़ेगा और नीचे -6 हो जाएगा। तो नीचे आपके नीचे तो आपका x ही है लेकिन ऊपर क्या बन गया माइनस का x। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब ये कैंसिल होकर के क्या देने वाला है -1 और x 0 पर दे रखा है कितना है 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कि इसके लिए और इसके लिए ये क्या है कंटिन्यूअस। x 0 पर आपको सिर्फ चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जगह पर ये कैसा है कंटिन्यूअस है। यानी कि आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो फॉर x लेस देन 0, यहाँ पर fx आपके पास बन रहा है लेस देन 0 के लिए -1 और फॉर x ग्रेटर देन 0 fx आपके पास मिल रहा है प्लस का 1
और ये दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कैसे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ये भी कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है और ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। ना मेन पॉइंट बचा अपने पास 0। इस 0 पर चेक करें कि क्या होगा। एट x इक्वल टू 0, f0 अपने पास ऑलरेडी कितना है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h, 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0। 0 से समथिंग माइनस करोगे, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए ये केस बनेगा जो कि बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, fx कितना है इस केस में, -1 के बराबर। और ये 6 नहीं तो रखोगे क्या, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। हमने क्या देखा कि f0 जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जो f है यानी fx है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन का जो ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, 0 है। यानी कि x इक्वल टू 0 is only the point of discontinuity। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो x इक्वल टू 0 है यही क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, fx अपने पास है x बाई मॉड x अगर x लेस देन 0 है एंड इट इज इक्वल टू -1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले x लेस देन 0 है, उस केस में ये है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के केस में ये है। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, जब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है और मॉडुलस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस लाना पड़ेगा। यानी कि ये बन जाएगा x अपॉन माइनस एक्स, और x अपॉन माइनस एक्स -1 होता है अगर x लेस देन 0। फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के केस पर तो दे ही रखा -1 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हो सीधा, ये भी -1, ये भी -1, मतलब चाहे 0 हो या 0 से कम हो, x या 0 से बड़ा हो, हर केस में -1, यानी कांस्टेंट फंक्शन बन गया। कांस्टेंट फंक्शन बन गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि ये जो fx आया वो कितना है, सिर्फ -1 आया प्रत्येक x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर। मतलब इसका नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ओके, अगर आप करना ही चाहते हो तो x इक्वल टू 0 पर चेक करना चाहते हो, f0 निकालोगे तो क्या मिलेगा, -1 दिया। फिर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h करेंगे, 0 माइनस h यानी लेस देन 0, लेस देन 0 के केस में -1, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड लिमिट लिख कर दिखाओगे
राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 0। उस केस में भी यही केस है -1, तो भी ये -1 आ रहा है। तो क्या देखा, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, इस वजह से ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एवरीवेयर, कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं रह गया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 and x square plus 1 if x is less than 1। इस फंक्शन का आपको निकालना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पर चेक करिए जो दोनों पर यानी 1 पर चेक करने की ज़रूरत है और कहीं भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद फलन है। पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो इस केस में भी कंटिन्यूअस, इस केस में भी कंटिन्यूअस। तो चेक करने वाला पॉइंट कौन सा बचा, केवल और केवल 1, जो इसमें भी और नीचे भी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए f1। x इक्वल टू 1 कब होता है, इक्वल टू 1 के लिए ये वाला केस है, यानी fx है x प्लस 1। तो x प्लस 1 है, x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 का केस ये है। ठीक है, तो ये वाला केस चलेगा और यहाँ x के प्लेस पर आपको 1 माइनस h लिखना पड़ेगा। 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर ले, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और इधर प्लस का 1 है। h के प्लेस पर 0 डाल दें, जैसे h के प्लेस पर 0 डालेंगे ये 0 बचा क्या, 1 और 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 के बराबर आ गया। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो fx 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा, x जब 1 से बड़ा है तो ये केस चलता है, और इसमें fx है x प्लस 1 और x की जगह पर आपको लिखना 1 प्लस h, 1 प्लस h और प्लस 1। अगेन h की जगह 0 डालो, जैसे 0 डालोगे बचेगा क्या, 1 और 1 यानी कि 2। तो क्या देखने को मिला, f1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में कैसे हैं, बराबर। और बराबर होना इस बात का संकेत है कि जो fx है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो गया, बाकी जगह तो पहले से ही कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर f कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है fx इक्वल टू है x³ माइनस 3 इफ x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2।
तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करने की ज़रूरत है 2 पर, क्योंकि लेस देन 2 लेंगे तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस वजह से ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 2 पर ही चेक कर लीजिए। तो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, x इक्वल टू 2। तो F2 इक्वल टू 2 किस में है, ये वाला केस। तो इसमें x की जगह पर 2 डाल दीजिए, यानी 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 यानी कि 5। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h। 2 से कम है, 2 से कम ये केस चलेगा और इसमें x के प्लेस पर 2 माइनस h डालना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर बनेगा 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0, इसका होल क्यूब एक्सपेंड करें, 2 का क्यूब यानी 8 माइनस h क्यूब माइनस 3 टू जस्ट 6h इंटू 2 माइनस h और साथ में यहाँ पर है माइनस का 3। नाउ अगर हम h के प्लेस पर 0 डाल दें, h के प्लेस पर जैसे 0 डालेंगे ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 यानी कि 5। राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h। 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा ये केस है यानी इसमें ये चलेगा, और इसमें x के प्लेस पर डालना है 2 प्लस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर यानी कि 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। h की जगह अब इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट 0 डालो या स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद डालो, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1। चलो एक्सपेंड कर लेता हूँ एक बार। लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 1। देखो h की जगह 0 रखोगे तो ये 0 बचा यहाँ 4 और यहाँ प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये भी आ गया कितना, 5। क्या देखा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और राइट हैंड लिमिट भी 5 है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर देखा मैंने कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर। तीनों का बराबर होना इस बात का संकेत है कि जो f है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब देखो 2 पर कंटिन्यूअस हो गया, तो अब ऐसा कोई पॉइंट बचा नहीं जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस, तो इसका मतलब सीधा कह सकते हैं इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, इसलिए सीधा कह सकते हैं कि इसका कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, हर पॉइंट पर ये शांतत या शतत है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है f(x) इक्वल टू x पावर 10 माइनस 1 अगर x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और यही होता है x स्क्वायर अगर x ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पर ये कंटिन्यूअस है ही, सिर्फ बचता क्या है 1 जो कि दोनों में है, इस वजह से आपको चेक करना पड़ेगा 1 पर। चलो f1 निकालते हैं। x 1 यानी इक्वल 1 ये केस है इसलिए ये चलेगा, और इसमें x के प्लेस पर 1 डालना है, तो ये बनेगा 1 पावर 10 माइनस 1 यानी कि 0, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लगाओ 1 ही रहता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस एच यानी लेस देन 1 के लिए यही है, और इसमें x के प्लेस पर 1 माइनस एच डालना है। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का पावर 10 माइनस 1। यहाँ पर h 0 रखोगे तो फिर से ये 1 पावर 10 ही बनेगा, यानी 1 माइनस 1 यानी 0 ही बनेगा।
चाहो तो बाइनोमियल लगा लो, बाइनोमियल लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आखिर इसको 0 ही हो जाना है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 x किस में है, इस केस में, यानी fx जब x स्क्वायर के बराबर होता है तो जहाँ x है वहाँ पर 1 प्लस एच डालो। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, अगर h आपने 0 रखा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या बचेगा 1। हमने क्या देखा यहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट के इक्वल बराबर ना होना, इसका मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब जो fx है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस है ही पहले से, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, fx इक्वल टू x प्लस 5 अगर x लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और ये x माइनस 5 है अगर x ग्रेटर देन 1 है। बताना है क्या ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर x लेस देन 1 है, फॉर अगर मैं बात करूँ x लेस देन 1, fx क्या आता है x प्लस 5 आता है, और लेस देन 1 में ये आ रहा है, और x प्लस 5 कैसा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है कंटिन्यूअस, यानी ये कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस। फिर अगर मैं बात करूँ x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लेने पर fx क्या बनेगा अपने पास x माइनस 5, और ये भी कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी ये भी कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 पर पहले वैल्यू निकाल लो f1, इक्वल का 1 ये केस, इस वजह से ये पर यहाँ पर x की जगह पर 1 डाल दो, 1 प्लस 5 यानी कि 6। फिर निकाल लीजिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, 1 माइनस एच यानी लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए ये केस है, और x के प्लेस पर 1 माइनस एच डाल देना है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस एच प्लस 5, h की जगह 0 डाल दो तो 1 प्लस 5 बचेगा जो कि 6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आपको लेना है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच, 1 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, एक से बड़ा का केस ये है, इसलिए इसमें आपको x के प्लेस पर क्या डालना पड़ेगा 1 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस एच माइनस 5 हो जाएगा, h की जगह 0 डालो, 1 माइनस 5 माइनस 4 आ गया। क्या देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और वो क्या है x इक्वल टू 1, यानी कि ये जो फंक्शन हुआ ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1।
क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, ये 3 हो रहा है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये 4 हो रहा है जब x 1 और 3 के बीच है, और ये 5 हो रहा है जब x 3 या 3 से बड़ा लेकिन लेस देन और इक्वल टू 10 है। अब आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो देखते हैं। ऐसे फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करने की ज़रूरत है 0 पर 1 पर। अच्छा देखो, जब x 0 से 1 के बीच है तो ये 3 आ रहा है और कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। 1 से 3 के बीच 4 आ रहा है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। 3 से 10 के बीच ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। मामला किस पर फंसेगा? इस 1 पर और इस 3 पर। सिर्फ 2 पॉइंट है जहाँ पर ये फंस रहा है, जिसमें 2 जगह पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर x 0 से बड़ा और लेस देन 1 के लिए जो एफ एक्स अपने पास कैसा है? 3 है। और 3 कैसा है? ये कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। फॉर x बिलोंगिंग टू बिटवीन 1 एंड 3, यानी 1 और 3 के बीच अगर बिलोंग करता है तो इसमें एफ एक्स अपने पास क्या बन रहा है? इस केस में एफ एक्स है 4। और 4 भी कैसा है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, इस वजह से ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। फॉर x जो है ये 3 और 10 के बीच हो, इस केस में 3 और 10 के बीच में यहाँ पर इक्वल टू भी 10 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। खैर बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 और कहीं तो पढ़ नहीं रहा। जब और कोई पढ़ नहीं रहा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप इक्वल टू 0 भी लगा लो तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि 0 एक ही जगह पर है। तो इस केस में जो एफ एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? 5 बनेगा। और 5 भी कैसा है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन, इस वजह से ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। अब बचा कौन सा पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 जो 2 जगहों पर पड़ रहा है, इस वजह से इस पॉइंट पर आपको डिटेल में चेक करने की ज़रूरत है। तो एट x इक्वल टू 1 की बात करें, अगर मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो f1 क्या बनेगा? f1 देखो 1 इक्वल कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा आपको। तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 तो इक्वल, अच्छा हाँ ये छूट गया है, यहाँ पर ये इक्वल भी है। तो इक्वल 1 है तो यहाँ पर 3 बन रहा है, यानी ये f1 किसके बराबर हो गया? 3 के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा वाला केस यही है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर बनेगा 3। इसमें जब x है नहीं तो रखोगे क्या? कोई लिमिट रखने की जरूरत नहीं, तो 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखा जाए, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एफ एक्स। 1 पॉजिटिव मतलब कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का केस ये है, और 1 से बड़ा के केस में यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ 4 आ गया, इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो क्या देखा? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। इसका मतलब ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। यानी x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब बचा क्या? x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर क्या आने वाला है? एट x इक्वल टू 3, x 3 लेंगे तो f3 पहले इक्वल ढूंढिए कहाँ पर है? x इक्वल यहाँ पर है, इसलिए एफ एक्स कितना बनेगा? यानी 3 बनेगा, सॉरी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट
x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटा। 3 से छोटा का केस ये है जिसमें ये 4 के बराबर है, यानी कि ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ पर 4 जिसकी वैल्यू 4 बन जाएगी। क्या देखा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। यहाँ पर जो f3 है वो नॉट इक्वल टू 4 आ गया। जब नॉट इक्वल टू 4 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब 2 पॉइंट अपने को मिले हैं जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है। एक है 1 और दूसरा क्या है 3। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। 1 और 3 पर सिर्फ ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी जगह ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हम एफ एक्स इक्वल टू 2x if x is less than 0, 0 if x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, and 4x if x is greater than 1। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ये कंटिन्यूअस है। x जब देखो यहाँ पर फॉर x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स कैसा बना 2x, और 2x ये कैसा है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल, एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। फॉर x belonging to greater than or equal to 0 and less than 1, ये केस इक्वल नहीं, तो यहाँ पर एफ एक्स अपने पास क्या बन रहा है, इस केस में 0 बन रहा है। 0 कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है एक तरह का, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस। फॉर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पर एफ एक्स अपने पास कितना बन रहा है, 4x, और 4x इसका मतलब ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बचता कौन सा पॉइंट है, 0 पर और 1 पर। 2 पॉइंट है जहां पर आपको विशेष तौर से चेक करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर बात करें, f0 निकालिए। इक्वल 0 कहाँ पर है इस केस में, इसलिए ये पार्ट आ जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। देखो 0 से छोटा ये वाला केस है, यानी 2x चलेगा। इसमें अगर आपने x के प्लेस पर 0 डाल दिया तो 2 इंटू 0 यानी कि 0 मिल जाएगा। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का ये केस है, इसलिए ये चलेगा। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स यानी 0, और 0 में 0 क्या डालोगे तो 0 ही रहेगा। यानी हमने क्या देखा, f0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, और इनका बराबर होना संकेत है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। नाउ अब बचा कौन, 1। एट x इक्वल टू 1 पर बात करें, f1 निकालिए। 1 f1 मतलब
इक्वल टू 1 कौन सा, ये केस है, यानी कि ये 0 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। चलो मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसका। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, 1 से बड़ा ये केस है यानी 4x चलेगा। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4x, x के प्लेस पर आपको 1 डालना पड़ेगा यानी 4 इंटू 1 यानी 4 हो गया। हमने क्या देखा यहाँ पर, f1 जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। f1 का राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना होना इस बात का संकेत है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।